ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिः मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सुबह 9:57 तक उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:29 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है और
गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 19 फरवरी 19 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, और ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 30 और 31 पर संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक वर्ण पूर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 29 और 30 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी विभूति कहा कि जो अर्चनीय वंदनीय पूजनीय है सगुण विभूति। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम्। भगवान कहते मैं नागों में शेष नाग अनंत शेष। तो अनंत शक्तिशाली है, सारे ब्रह्मांड को जो अपने अपने स्थान में धारण करके रहने वाली शक्ति है, इसे शेषनाग। गुरुत्वाकर्षण बल सबको अपने अपने स्थान में लगाए रखता है। तो सभी प्राणी, सभी ग्रह, सभी तारे, सभी नक्षत्र सब उसमें उसने धारण करके, इसलिए कहते शेष नाग के मस्तक पर सारा ब्रह्मांड धारण किया हुआ है। अनंत शक्ति है। और याद साम वरुण जलचरों में सारे अधिपति वरुण देवता जलचर जीवों का देवता है।
और समुद्र का भी देवता है। तालाब, सरोवर, समुद्र में जो मुख्य, सर्व मुख्य देवता है समुद्र के देवता वरुण। सभी सरोवरों के अधिष्ठाता देवता। और इस तरह यह भगवान की विभूति है। पितरुओं में अर्यमा नाम के मुखिया है, प्रमुख अर्यमा पित्र, वो भगवान की विभूति। और संयमताम, संयम यानी शासन में रखने वालों में संसार को धर्मराज, यमराज कहते, मृत्यु के देवता। तो वह सदा पवित्र जीवों को उनके कर्मों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार फल देने वाले। और यमराज कठोर है, कोई पक्षपात नहीं चलता, किसी की रिश्वत नहीं चलती, किसी की सिफारिश नहीं चलती। धर्मराज उसके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनको अपने कर्मों का फल देते हैं। और यहां तक कि यमराज आत्मज्ञान भी देते हैं। नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश किया कठोपनिषद। इसीलिए यमराज ही सभी जीवों को उसके कर्मों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार दंड और पुरस्कार देते रहते हैं। तो वह भगवान की विभूति है। और कहा भगवान ने, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। तो वैसे जो असुर होते हैं, नास्तिक होते हैं, लेकिन उसी वंश में एक भक्त का जन्म हुआ, भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप उसका पिता नास्तिक था, असुर था, स्वयं को ही भगवान मानता था। ये असुर लोग होते स्वयं को ही भगवान मानते, दूसरे किसी को भगवान नहीं मानते। नास्तिक लोग है ना, जो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के होते हैं। लेकिन उसके वंश में जो भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, ये प्रहलाद जो है भगवान की विभूति है, भक्त के रूप में विभूति। क्योंकि भगवान उसके लिए अवतार भी लिया, नरसिंह अवतार, और उसे हिरण्यकश्यपु का वध भी किया। इसीलिए वो भगवान की विभूति में गिना गया। कलयताम कालश्म, ज्योतिष की गणित गणना, ज्योतिष शास्त्र से ही गणित हुआ है उत्पन्न। तो ज्योतिष शास्त्र की गणना करने वालों में समय काल मैं हूं, जिसमें बहुत गणित है। ये क्षण है, पखवाड़ा है, पल है, मिनट है, मास है, कल्प है, इस तरह अनेक गणनाएं हैं, क्षण से लेके कल्प तक। और ये काल जो है सबका आधार है, सबका निवास, सब उसमें रहते हैं, काल में रहते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, लय भी होते हैं। तो काल जो है वह भगवान की जो गण चल रहा है वो काल। आगे कहेंगे अक्षय काल में आगे के श्लोक में, लेकिन यहाँ जो चल रहा है अभी इसी वक्त, जो क्षण क्षण है, ये गणना चलती है, वो भगवान की विभूति है। इसलिए काल को कभी सामान्य में नहीं लेना, प्रत्येक क्षण भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप। सगुण उपासना, इसलिए जो लोग काल का पालन करते क्षण क्षण का, वो भगवान की ही उपासना करे, सगुण उपासना। और जो लोग काल का उल्लंघन करते वही भगवान का विरोध करते,
और भगवान की उपासना से रहित हो जाते। तो यही उपासना कहते हैं, सगुण उपासना, काल की प्रत्येक क्षण। मृगाणाम मृगेंद्रो हम, वन्य पशुओं में जो है सर्वश्रेष्ठ मृगराज सिंह हमेशा निर्भय रहता है जंगल में, और उसका लक्ष्य है, उससे विचलित नहीं होता, इसीलिए वो मृगेंद्र है। अपने शिकार को जो लक्ष्य बनाया उसका शिकार करके ही रहता है, लक्ष्य से विचलित नहीं होता, बदलता नहीं। जो लक्ष्य बनाया वो लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसी पर शिकार करता है। पक्षिणाम अहम वैनते, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। विष्णु जी का वाहन है भगवान का, और सबसे ऊंचाई पर उड़ान करने वाला गरुड़ है। और उसकी उड़ान तो है, लेकिन तेज गति से उड़ने वाला पक्षी, सभी पक्षियों में तेज गति से उड़ान करने, इसीलिए पक्षियों में राजा कहा जाता है गरुड़। ये भगवान का विभूति स्वरूप। जब भी आप गरुड़ को देखें तो उसे भगवान का सगुण स्वरूप कर वंदन कर, नमस्कार, कि भगवान ही सगुण रूप में प्रकट है, प्रकट स्वरूप। अब भगवान और विभूतियां कह रहे, श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् जषाणाम मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। इस श्लोक में भगवान चार विभूति कहते हैं। वैसे 84 में ये 39, 40, 41 और 42वीं विभूति। पवन पवतामस्मि, पवित्र करने वालों में मैं वायु। राम शस्त्रभृतामहम्, शस्त्रधारियों में मैं भगवान राम। जषाणाम मकरस्तस्मि, जलचर में, जलचर प्राणी में मगरमच्छ मैं हूं। और प्रवाहित नदियों में स्रोतसा, प्रवाहित तेज प्रवाह जिसका होता है, उसमें जाह्नवी गंगा नदी मैं हूं। ये चार विभूति भगवान ने। तो पवन कहते जो गतिशील वेगवान, पवताम पवन, पवताम यानी पावन करने वाला, पवित्र करने वाला, शुद्धिकरण करने वाला। जैसे हमारे घर में झाड़ू होता है, वो सफाई का काम करता है, झाड़ू, उसको भी पवन ही कहते हैं। पवताम, पवित्र करने वालों में, पृथ्वी में पवित्र करण, वह वायुदेव। वायु चलती है शुद्धिकरण होता है। और वह वायुपुत्र हनुमान भी प्रख्यात है, वायुपुत्र भीम, भीम को भी वायुपुत्र कहा है। तो वायु जो है वो सारी सृष्टि को पवित्र पावन करते। और हमारे अंदर प्राण रूप में भी वायु है, प्राण वायु। तो प्राण वायु हमारे शरीर को शुद्धिकरण करता है, संचालन करता, सारे शरीर का जो कार्य चलाता है। इसीलिए वो विभूति है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर। शरीर के भीतर रहकर भी पवित्र करता है, शुद्ध करता है, और बाहर भी प्रकृति सृष्टि को पवित्र करता है। गतिशील है, निरंतर शांत होता है तो कभी दिखता है, लेकिन है गतिशील। और शस्त्रधारियों में श्री राम, सारंग पाणी कहते भगवान को, सूर्य वंश में उत्पन्न हो, धनुर्धारी। आपने भगवान राम को धनुष्य धारण किए हुए देखा हो कहीं भी, नित्य उनके पास धनुष्य रहता है। और जषाणाम,
जो जलचर जीव है उसमें, मछलियों में, जलचर प्राणियों में बलवान और समझदार कोई प्राणी है तो वो है मगरमच्छ। और हजारों नदियां हैं, हजारों क्या लाखों नदियां, छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित, उसमें जो भागीरथी, गंगा, जानवी, ये भगवान की विभूति कहा। तो चार विभूति इस श्लोक में भगवान ने कह दी। पवताम, पवताम का अर्थ होता है किसी भी विषय को शुद्ध करने वाले में वायु जो है वो मैं हूं, यानी शुद्धिकरण करने वालों, पवित्रकरण करने वालों में वायु जो भगवान का ही स्वरूप, भगवान ही है विभूति। तो जैसे मनुष्य को बीमार है उसको स्वस्थ करने वाला भी वायु, प्राण वायु। डॉक्टर लिखते हैं, एक डॉक्टर तो यहाँ हमारे गुरु है ऋषिकेश में, लिखते हैं कि भाई हम तो दवाई देते हैं लेकिन आपको स्वस्थ करने वाले तो भगवान है, प्राण है। तो प्राण वायु आपको स्वस्थ करता। तो सभी मनुष्य को वास्तव में स्वस्थ करने वाला प्राण है, वायु है। जैसे शरीर की तो बात छोड़ो, संसार में जो कोई भी विषय वस्तु है, कपड़े है, उसे हवा में लगा दो तो शुद्ध हो जाए। वैसे ही खासकर जो आजकल ठंडी में ऊन के कपड़े, गर्म कपड़े, उसको खाली हवा में लगा दो तो अपने आप बिना धोए शुद्ध हो जाते। तो वायु सारी सृष्टि को शुद्ध करता है, सफाई करता, यानी सबसे बड़ा सृष्टि का सफाई करने वाला है। और वह नदी को भी स्वच्छ करता। नदी के अंदर पता नहीं कितनी गंदगी, गटर, नाले बहते हैं, लोग बहुत, लेकिन वो 10-12 मील आगे जाते जाते बिल्कुल नदी शुद्ध हो जाती। वायु उसे बाहर, लोग कहते हैं नदी बह रही है तो बहाने में साथ में वायु है, वायु देव के साथ बहती और वो शुद्ध कर देती और जल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। वैसे नदियों को शुद्ध करने वाला वायु भी है और सूर्य की किरणें है, रश्मि, ये दोनों तत्व है। सूर्य के किरण भी पवित्र करने वाले, शुद्धिकरण, और वायु, इसलिए शुद्ध करने वाले तत्वों में भगवान ने वायु को अपनी सगुण विभूति में लिया है। हमारे वेद उपनिषदों में तो वायु को परमात्मा का प्रतिनिधि कहकर, प्रतीक कहकर नमस्कार किया कि वायु, जो समष्टि वायु ही मनुष्य के अंदर व्यष्टि प्राण रूप में चल रहे, जो हमारे अभी प्राण चल रहे, वो समष्टि वायु ही है, वही परमात्मा है। और उसकी श्रेष्ठता हमारे शरीर में, जीवन में, जीवन धारण करने में है। वेदों में कहा नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायु, तुम्हें नमस्कार है, तुम प्रत्यक्ष हमारे सामने साक्षात परमात्मा हो, ब्रह्मासि। ये वेद उपनिषद कहता। नमस्ते वायु प्रत्यक्षम ब्रह्मसि त्वमेव, तुम अभी साक्षात हमारे सामने उपस्थित प्रत्यक्ष परमात्मा हो, ब्रह्म हो। तो इस तरह वायु जो है भगवान की सगुण विभूति, साक्षात सबको सदा सर्वत्र उपलब्ध है। जब आपने प्राण चल रहे तो प्राण को आप देखो तो समझो ये भगवान है, साक्षात सगुण रूप में आपका जीवन को धारण किए हुए। इसीलिए वह परमात्मा की विभूति। आप बाहर बैठे, वायु चल रही है तो समझो जब आपके शरीर पे वायु का प्रवाह आता है तो समझो कि ये वायु भगवान ही है, सगुण रूप में, उपासना करने योग्य।
तो इस तरह वायु भगवान की विभूति कहा गया। और शस्त्रधारियों में शस्त्र भृताम यानी शस्त्र को धारण करने वाले में राम कहा। दशरथ के पुत्र राम सारंग पाणी भगवान की सगुण विभूति है। हालांकि हमारे सनातन धर्म में राम नाम के 3 बड़े प्रसिद्ध अवतार हैं। एक तो परशु को धारण करने वाले परशुराम, ये भी अवतार है। और सारंग धनुष धारण करने वाले दशरथ के पुत्र राम, वो भी राम है। और भगवान राम के बड़े भैया दाऊ हल को धारण करने वाले बलराम, तीनों ही भगवान के अवतार शास्त्रों में कहे गए। लेकिन तीनों अवतारों में जहां शास्त्रों में कहा जाता है तो रामो रामश्च रामश्च 3 राम कहे गए। इसमें जो विशेष जो है वो भगवान श्री राम। क्यों विशेषता है? क्योंकि राम जो है वो साक्षात वेद शास्त्र का प्रकट मानव स्वरूप धारण किया हुआ, यानी व्यावहारिक प्रैक्टिकल भगवान ने स्वयं वेद को अपने चरितार्थ करके दिखाया। वेद का साक्षात चरितार्थ स्वरूप यदि है तो राम है रामायण। रामायण को आप कुछ अलग मत समझना कर। रामायण समस्त वेदों का साक्षात चरितार्थ रूप है, जो वास्तविक, जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं ना, प्रैक्टिकल वेदा, भगवान ने उसे प्रकट करके दिखाया कि वेद मनुष्य को कैसे व्यवहार करने के लिए कहता है। भगवान ने वेदों में जो मनुष्य का धर्म कहा, मानव धर्म, वो मानव धर्म यदि सीखना है तो भगवान राम से सीखे, रामायण से सीखे। इसीलिए वेद का ही सार, वेद का ही प्रकट स्वरूप भगवान श्री राम। इसीलिए वह जो है भगवान सगुण विभूति रूप में उपलब्ध है। रामायण में भगवान की विभूति, रामायण भी भगवान की ही विभूति, राम भी भगवान की सगुण विभूति है। और फिर भगवान ने कहा शस्त्र भृताम का अर्थ है धनुर्वेद के अनुसार हाथ में पकड़कर जिसे चलाया, उसे शस्त्र कहते। जिसे हाथ से छोड़कर फेंक कर चलाया उसे अस्त्र कहते। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों में फर्क है। जो छूट जाते, जैसे भाला है, चक्र है, त्रिशूल है, ये छोड़कर फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते। और जो धनुष में धारण कर, हाथ में धारण कर, जैसे ये तलवार है, भाला है, इसे शस्त्र कहते। शस्त्र अस्त्र में यह भेद है। कुछ लोगों का कहना कि हाथ में रखकर चलने वाले तो परशुराम जो है उनको यहाँ भगवान ने कहा है, क्योंकि शस्त्र भृताम, शस्त्रधारी तो परशुराम है, राम भी है धनुष धारण। लेकिन हमेशा परशुराम, उसका नाम ही परशुराम है कि 24 घंटा परशु को धारण किए हुए हैं। इसलिए कई लोगों ने इसकी व्याख्या की कि शस्त्र भृताम परशुराम। लेकिन शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की कि शस्त्र भृताम राम, इसीलिए राम को यहाँ लिया जाता है। और कई लोगों ने व्याख्या की है, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव सब, वो लोग इसे कहते ये तो बलराम है। विभूति की व्याख्या सब आचार्य अपने अपने ढंग से करते हैं। तो वो कहते कि बलराम ही यहाँ राम है, हल धारण करने वाले। तो जो लोग द्वैत संप्रदाय जो है पुष्ट अलग अलग कृष्ण को ही मानते हैं, भागवत को ही मानते, वो लोग कहते हैं कि ये तो बलराम है विभूति। ठीक है, सब
वैदिक है, परंपरागत है। सबके पास अस्त्र शस्त्र रहता है। अब कहा जषाणाम। जषाणाम यानी जलचर, जल के अंदर रहने वाले अनेक जीव, एक दो पांच नहीं, हजारों नहीं, लाखों योनियां हैं, जलचर योनि। वो सारी जलचर योनि में सब में मगरमच्छ ही मुख्य प्रधान, क्योंकि वह सबसे अधिक बल वाला है। जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। जल के अंदर जीव को खाता है, स्थल में बाहर के पृथ्वी के जीव को भी खाता। तो जलचरों में सबसे बलवान है, समुद्र में हो या नदी में हो। और बलवान तो है, साथ में बड़ा बुद्धिमान है, समझदार है, बड़ा सोच समझ के अपनी चाल चलता है। यानी सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा जलचरों में समझदार यदि कोई जीव है तो वो है मगरमच्छ। इसके लिए हमारे भागवत में कथा आती है कि मगरमच्छ ने जो है गजराज हाथी का पैर पकड़, गजेंद्र, तो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की कि हे भगवान मुझे बचाओ, इस मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ रखा है, कोई बचाने वाला नहीं। उसने पहले सब अपने परिवार, अपने मंत्री, सैन्य सबको लगाया, देवताओं को कोई नहीं बचा पाया। फिर आखिर में भगवान को प्रार्थना, और भगवान स्वयं आए, गरुड़ पर बैठकर उसके पास, और उसे मगरमच्छ को मारा और इस गजेंद्र को बचाया। तो वह मगरमच्छ जिसकी बात भगवान ने स्वयं मारा, इसीलिए वो विभूति हो गया। भगवान के चक्र से उसका भग मृत्यु हो गई, अमृत हो गया। मृत्यु नहीं होती, भगवान जिसको मारते हैं उसकी तो मृत्यु होती ही नहीं, वो तो अमर हो गया, अमृत हो गया। तो ये विशेषता है। और हमारे सनातन धर्म में मगरमच्छ जो है वो भगवान भगवती गंगा, गंगा का वाहन है। आपने देखो गंगा का फोटो देखो, सो मगरमच्छ पे सवार है। मूर्ति देखी होगी गंगा की, तो मगरमच्छ उनका वाहन है। गंगा का वाहन मगरमच्छ है, इसलिए वह भगवान की विशेष सगुण विभूति में गिना गया। तो ये विशेषता है। और नदियों में हजारों नदियां बहती है पृथ्वी में, उसमें विशेषकर जो स्रोत है उसमें भागीरथी गंगा, जाह्नवी कहा भगवान ने, क्योंकि वो तो स्वर्ग से आई थी, फिर यहाँ भागीरथ राजा ने उसे तप करके फिर उसे ले आए पृथ्वी पर। तो उसमें ऐसी कथा है कि वह जो नदी आई तो नदी को लेकर भगीरथ राजा अपने 60,000 जो सगर राजा के पुत्र थे, उसके चाचा, उसका मोक्ष के लिए ले जा रहे थे गंगा जी। तो हिमालय से चल पड़े थे, तो रास्ते में वहां जान्नू ऋषि का आश्रम था। तो उनका आश्रम जो है उसको बहाकर, बड़ा तेज प्रवाह था ना, तो नदी किनारे जान्नू ऋषि का आश्रम बहने लगा। बड़े तपस्वी थे जान्नू ऋषि, उनको बड़ा क्रोध आया कि अरे ये कौन मुझे मेरा आश्रम बहाकर ले जा रही है। तो उन्होंने अपनी योग बल से, योग सिद्धि से नदी को अपने पी लिया। ये तो ऋषि मुनि की शक्ति है ना, पी गए नदी को। वो भगीरथ पीछे मुड़ के देखते तो नदी नहीं है, वो वहां ऋषि बैठे हुए तपस्वी समाधि। वो वापस आया, अरे ऋषि मुनि आपने नदी यहाँ देखी? अब बोले हाँ मैंने पी लिया है। बोले आपने पी लिया, अब तो हमारा क्या होगा? मेरे सारे सब चाचा, उनका मोक्ष नहीं होगा, नदी को मैं ले जा रहा हूं।
तब उन्होंने जो है उसके निवेदन से भगीरथ राजा ने निवेदन किया, तो वह उन्होंने अपने कानों से, दोनों कानों से नदी को फिर प्रवाहित कर दिया। कि भगीरथ राजा बड़े तपस्वी थे, उन्होंने स्तुति प्रार्थना की, विवेक विचार किया, तो भगवान जाह्नू ऋषि ने उसे अपने मुख से नहीं निकाला और कोई छिद्र से, केवल दो कानों से निकाल कर, और फिर वह बहने लगी। इस प्रकार जाह्नू ऋषि के कानों से प्रकट होने के कारण उसे जाह्नू पुत्री भी कहते, जाह्नवी। और ये गंगा का एक नाम है, गंगा धारा। ये जो हमारी गंगा धारा है, बिना किसी भेदभाव के हमारे हिमालय से चलती हुई वहां गंगा सागर, बंगाल सागर तक जाती है। 1200 किलोमीटर लंबी यात्रा। हमारे पृथ्वी लोक में भारत देश की धरोहर, मनुष्य, भारत के आधे से ज्यादा मनुष्यों का पालन पोषण कल्याण करने वाली गंगा है। तो गंगा किनारे कितने शहर, कितने गांव बसे हैं जिनका वो पालन पोषण करती है। यानी भारत की यदि कोई माँ है, भारत माता पालन पोषण करने वाली, तो वो गंगा है। गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और गंगा बिना भेदभाव के सभी का कल्याण करती है। इसीलिए कहा है ना कि गंगा से बढ़कर और कोई नदी नहीं है पृथ्वी लोक। कोई कहते कि परमात्मा साकार है, निराकार है। बोले गंगा जो है वो साकार भी है और निराकार। तो कहते गंगा निराकार कैसे? बोले ये झगड़ा छोड़ो, निराकार गंगा का नाम ही, कहते कि गंगा का नाम निराकार है और गंगा बहती है साकार। अभी गंगा की डुबकी लगाओ तो भी आप पवित्र हो जाओ, और गंगे हर हर गंगे आप बोलोगे तो भी आप पवित्र हो जाओगे। गंगा का नाम मात्र पावन करने वाला। कई बार लोग दूर से गंगा में स्नान नहीं कर सकते, लेकिन फिर गंगे गंगे हर हर गंगे करेंगे और स्नान करेंगे तो उसे गंगा का स्नान पुण्य मिलता है, क्योंकि गंगा का नाम लिया। गंगे गंगे ती ब्रूयात योजनाम सत्य, हजारों मील दूर से भी यदि गंगा गंगा ऐसा गंगा का उच्चारण भी करते हैं तो उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए साकार भी है और निराकार भी है। साक्षात गंगा के अंदर स्नान तो महत्व है ही, लेकिन उसका नाम लेना ये भी पावन करने वाला है। तो गंगा की ये जो धारा है, ये दोनों नाम से पवित्र कर देती है, पुण्य पवित्र। और इसके बाद आगे जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान और सगुण विभूतियां कहते हैं श्लोक नंबर 32 में। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। भगवान ने यहाँ संबोधन किया, अर्जुन, सर्गाणाम, सृष्टि में आदि अंत और मध्य मैं हूं। सृष्टि का आदि मध्य और अंत पहले भी कहा था भगवान ने, मैं आदि अंत और मध्य हूं। पंच महाभूत, यहाँ सृष्टि कह दिया, संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य और अंत भगवान की विभूति है। सृष्टि का आदि भी भगवान है, मध्य भी भगवान है और अंत भी भगवान, और पुनः सर्जन भी भगवान का ईश्वर। और एक कहा अहमेव विद्या नाम अध्यात्म विद्या,
ये जो आत्मविद्या है, परमार्थ विद्या, गीता, भगवत गीता, ये सारी विद्याओं में राजा है, विभूति है। जो परमार्थ विद्या है भगवान की विभूति, और विद्या नहीं, वो भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या और दैवी विद्या वो नश्वर है, शाश्वत नहीं। तो भौतिक ज्ञान चाहे जितना भी हो, वो नश्वर है, शाश्वत नहीं। अध्यात्म योग सिद्धि करो, वो भी नश्वर है, काल के अधीन है। और जो देवी देवताओं की सिद्धि है, दैवी विद्या है, वो भी नश्वर है, काल के अधीन। केवल ये परमार्थ विद्या है, ब्रह्म विद्या कहते, आत्म विद्या कहते हैं, ये भगवान की विभूति है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप। और जो वार्तालाप करते हैं, संवाद, तो वार्तालाप में जो संवाद है, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र प्रमाणित संवाद, शास्त्र के तत्व का निर्णय करने के लिए किए जाने वाला संवाद, संवाद कहो, बातचीत कहो, वार्तालाप कहो, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है, तो उसे कहते हैं भगवान की विभूति। तो परस्पर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब शास्त्र तत्व का निर्णय करने के लिए जो संवाद किया जाता, वार्तालाप किया, उसे भगवान की विभूति कहा। तो इसमें जो भगवान कह रहे हैं, सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं, मेरी विभूति। यहाँ सर्ग शब्द है, विशेष सर्गाणाम, सर्ग यानी सृष्टि। ये जो हम देख रहे हैं, सृष्टियों का आदि मध्य अंत। पीछे भी 20वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। पुनरुक्ति लग सकती है, परंतु यहाँ भूतानाम का, भूत यानी प्राणी, पंच महाभूत का आदि मध्य और अंत, जीवों की सृष्टि कही थी। यहाँ सारी सृष्टि, सर्ग यानी समस्त ब्रह्मांड, तो सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत कह रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, वहां भूता नाम कहा, यहाँ सर्गा नाम कहा। तो प्राणियों में पंचभूतों का आदि मध्य अंत, और यहाँ समस्त ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत भगवान की विभूति। तो ये जो पुनरुक्ति नहीं है, दोनों शब्द अलग है। सर्गाणाम में भगवान ने बहुवचन कहा कि इनके द्वारा बताया सृष्टि जो है, वह सृष्टि, समस्त सृष्टि ले लेनी। सृष्टि और प्रलय का प्रवाह नित्य चलता रहता। जब सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, और फिर सृष्टि होती है, ऐसे क्रम चलता है, प्रलय और सृष्टि, सृष्टि प्रलय। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सर्वप्रथम सृष्टि है और ये अंतिम प्रलय, ऐसा कुछ नहीं। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, सृष्टि सर्जन और सृष्टि संहार, प्रलय। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि का आदि भी मैं हूं, सृष्टि का प्रलय अंत भी मैं हूं। कई बार शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि का जो है भेद है, भिन्न भिन्न सृष्टि से भिन्न भिन्न निर्माता। तो ऐसा दूसरे संप्रदायों में कहते हैं कि सृष्टि के भिन्न भिन्न निर्माता है, भिन्न भिन्न सृष्टि। ऐसा नहीं, समस्त सृष्टि के एक ही निर्माता है परमात्मा, और सृष्टि का प्रलय भी उसी में होता है, और पुनः सर्जन भी उसी में होता है। यानी सृष्टि का मूल आधार एक परमात्मा ही है। इसलिए ये बात स्पष्ट हो गई कि मूल जो है परमात्मा ही है, सृष्टि के आदि में, मध्य में, अंत में। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी अलग अलग सृष्टियों का अलग अलग ब्रह्मा बताया है।
कि सृष्टि के अलग कितने ब्रह्मा है, अलग अलग सृष्टि के अलग अलग ब्रह्मा। लेकिन भगवान कहते चाहे जिस ब्रह्मा से, चाहे जिस निमित्त से सृष्टि उत्पन्न होवे, वो वास्तविक उसका कारण भगवान ही है। ब्रह्मा जी का कारण भी भगवान है और सृष्टि का कारण भी भगवान ही है। तो भगवान ही विभूति रूप में, जैसा ये सृष्टि के प्रति समझते हैं वैसा ही भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की उत्पत्ति के लिए भी समझ लेना चाहिए। समस्त सृष्टि है, ऐसे व्यष्टि सृष्टि है जो व्यक्तिगत, हमारी जो सब सृष्टि है, जीव सृष्टि, भौतिक अध्यात्म जगत है, देवी देवता है, व्यष्टि समष्टि, तो उसकी उत्पत्ति को भी समझ लेना चाहिए कि भौतिक अध्यात्म दैव सृष्टि को बनाते हैं, उसको भी स्वर्ग कहते, सर्ग। तो समष्टि और व्यष्टि दोनों सृष्टियों का मूल आधार भगवान है, भगवान की ही विभूति। इसलिए अभ्यास से विवेक करके समझना चाहिए कि कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि हो, उसका मूल कारण परमेश्वर ही है। इसलिए यहाँ भगवान ने बहुवचन का, सर्गाणाम, बहुवचन से भगवान ने संकेत दे दिया कि व्यष्टि और समष्टि, सृष्टि और प्रलय मैं हूं। वैसे कोई भी भगवान के अधीन है, सर्जन भी भगवान है और लय भी भगवान, वापिस परमात्मा में ही लय होता है, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। इसलिए विवेक विचार से समझे, हमेशा सीधा विवेक रखो कि कोई कारण है तब कुछ भी कार्य उत्पन्न होता है, कार्य उत्पन्न होता है तो कुछ कारण है, तो वो जो कारण के अंदर ही लीन होता है। कार्य कारण का विवेक जो है उसमें वो कार्य भी भगवान है, कारण भी भगवान। जैसे दृष्टांत ले लो, धागा है तो उससे कपड़ा बना है, तो कारण क्या है? लोग कहते धागा, बोले धागा नहीं, मूल कारण धागा का है पना। क्योंकि धागे का है पना न होवे तो धागा भी न होगा, कपड़ा भी नहीं बने। इसलिए धागा नहीं है तो उसमें भी है पना, कपड़ा नहीं बना, धागा नहीं है तो है पना रहे। बने हुए कपड़े को जला दिया, राख हो गई, तो कपड़ा नहीं है तो राख है, तो है पना रहा। तो इसे सत्य कहते, परमात्मा है के रूप में बने रहते हैं। जब तक कपड़ा रहता है तब तक भी कपड़ा है और कपड़े में धागा भी है, और जब कपड़ा राख हो जाता है तो भी वो नहीं है के रूप में है। तो कपड़े के काल में कपड़ा है, कपड़े के नष्ट होने पर राख है, वो भी नहीं है के रूप में, यानी है के रूप में भी वो परमात्मा है, नहीं है के रूप में भी है, आदि में भी है अंत में भी है, और है मध्य में भी है। इस प्रकार ये सगुण विभूति, जब आप है शब्द बोलते हो, है साक्षात आदि मध्य अंत स्व, है के स्वरूप में नित्य उपलब्ध भगवान की विभूति है, नित्य है सब में नित्य है, बाकी सब बदलता रहता है, उत्पत्ति स्थिति लय, तो वो परमात्मा की विभूति है। तो इस प्रकार आज हमने जो है इस श्लोक में, और आगे विभूति उस पर कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर हमने विचार किया उसमें 31वें श्लोक में भगवान ने चार विभूति कही है।
पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम यानी पावन करने वाला, पवित्र करने वाला, गतिशील। वायु, पवन यानी वायु, हवा कहते उर्दू में। वो भगवान साक्षात प्रकट स्वरूप है। शस्त्रधारियों में धनुर्धारी राम, और जलचर प्राणियों में मगरमच्छ भगवान का स्वरूप है। और नदियों में गंगा, भागीरथी, जाह्नवी मैं हूं। और कहा भगवान ने, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। तो सृष्टि में जो आदि, मध्य और अंत जो भी है, वह सब भगवान की विभूति है। जैसे सुवर्ण का से आभूषण उत्पन्न होता है, आभूषण का मध्य और आभूषण का लय सुवर्ण ही है। ऐसे ही सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि सृष्टि का आदि भी परमात्मा है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि का मध्य भी परमात्मा है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि का प्रलय भी परमात्मा है, पुनः सृष्टि होती है तो भी परमात्मा ही है। इस तरह भगवान विभूति, सगुण विभूति। और आगे जो है विद्या नाम अध्यात्म, उस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी वैसे परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है, मगर यहाँ हमें विभूतियों के द्वारा इनमें कुछ विशेषताएं है, इसीलिए उनको विभूति के रूप में, सगुण रूप में हमें उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसे बताया है। मगर जब भी कुछ वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं तो ये नेति नेति का भी वो जो सिद्धांत आता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और तो ये है कहा जाता है और नहीं है भी कहा जाता है, वो कुछ समझ में नहीं आता है फिर। देखो, है, अभी तो हमने कहा कि है वो भी परमात्मा है, नहीं है जैसे कपड़ा है वो भी परमात्मा है, राख हो गया नष्ट होने पर। तो नहीं है कहते वो भी है तो दोनों में है।
आप नहीं है कहो तो भी है, और है कहो तो भी है। तो है आदि में भी है अंत में भी है मध्य में भी है इस प्रकार विभूति सर्वरूप में है ना, सदा सर्वत्र सब में साक्षात, आदि मध्य अंत। तो वो जो है वो भगवान ही है के रूप में। इसलिए आप नहीं है कहो तो भी भगवान की विभूति है, और है कहो तो भी भगवान की विभूति। चाहे नेति नेति कहो, चाहे अस्ति अस्ति। अन्वय व्यतिरेक पद्धति वेदांत में चलती है ना, पहले नेति नेति। तो है से भी भगवान का साक्षात्कार होता है, और नई नई है से भी भगवान का साक्षात्कार। तो नेति नेति भी है और अस्ति अस्ति भी है। तो ये अस्ति अस्ति साधना है, वो नेति नेति साधना है, लेकिन परमात्मा ही है। मतलब कोई भी साधना कर सकते हैं ना, ये अस्थि वाली भी और नेति वाली भी। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी, यानी जिसकी जैसी योग्यता है उसकी समझ में हाँ जो आता है। हाँ, तो वो दोनों में एक भगवान, परमात्मा है। हाँ, परमात्मा का ही स्वरूप है, चाहे अस्थि हो चाहे नेति हो। हम्म लेकिन यहाँ अस्थि में जो है वो सब भगवान का स्वरूप है। वहां वेदांत में जो नेति नेति करके वो जो है परमात्मा का निर्गुण स्वरूप सिद्ध होता है, हम्म। और यहाँ जो परमात्मा का सगुण स्वरूप सिद्ध होता है। हम्म। तो सगुण कहो या निर्गुण कहो, दोनों परमात्मा ही है। सीधे निर्गुण पर जाते हैं ना तो ऐसे थोड़ा शुष्कता और जड़ता आ जाती है। यहाँ सगुण में पहले समझ आ जाती है, तभी निर्गुण में जाते, नहीं तो क्या कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसे करते तो हमारे अंदर ऐसे वो नकारात्मकता आ जाती है। हाँ, तो नेति नेति में आपको विवेक तो होना चाहिए, पहले सगुण के बाद ही निर्गुण में स्थिति होती है। तो उस हाँ। तरह आपका विवेक जो है, पहले जो सब भगवान सगुण भक्ति होगी, तब निर्गुण ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि में स्थिति होगी ना। अहम ब्रह्मास्मि निर्गुण स्थिति है कि मैं हम्म परमात्मा हूं, और ये परमात्मा की विभूति है, तो दोनों में फर्क है ना। मैं ब्रह्म हूँ, वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि है, वो निर्गुण स्थिति है, और सब भगवान है, सगुण विभूति है। तो ये विभूति इसके बाद ही उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। हम्म। तो वो सब भगवान है कहने की बात है, वो निर्गुण है, और यहाँ ये विभूति है, सगुण है। मतलब अधिकार भेद से ये दोनों बताए गए हैं ना। हाँ, जो ज्यादातर जो मनुष्य सामान्य होते हैं वो उस निर्गुण, हाँ, विवेक वैराग्य सन्यासी है, ऐसी स्थिति वाला है, तो निर्गुण भगवान के तत्व का अनुसंधान कर सकते। बाकी तो सगुण के ही साधक, अर्जुन भी सगुण का ही तो साधक है। अर्जुन का निर्गुण का उपासना कर, हाँ, वो सन्यासी है, विवेक वैराग्य संपन्न है, तो निर्गुण की उपासना में वह नेति नेति के द्वारा अपने परमात्मा स्वरूप, सबको परमात्मा स्वरूप देखता है। तो फिर यहाँ विभूति के रूप में देखने के कि उसके लिए सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, वो निर्गुण है ना। हाँ, तो ये मतलब जगत को सामान्य पहले देखने से हम पहले यहाँ सगुण विभूतियों के दर्शन करें। हाँ, सगुण को देखेंगे तब सब भगवत बुद्धि तुम्हारी दृढ़ होगी। दृढ़ होगी। हाँ हाँ स्वामी जी, तो समझ में। सगुण से निर्गुण की यात्रा है, डायरेक्ट हम्म। निर्गुण की यात्रा कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ। ऐसे आप बीएससी एमएससी मैथ्स करोगे तो फिर मैथ्स में पीएचडी करो, डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर पाओ। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार,
हेमा कोटक, किला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। बाकी कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सब ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।